हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 21 अगस्त 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष दशमी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं आज के स्पेशल डे के बारे में कि 21 अगस्त को इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध नागरिक दिवस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, इंडियन रेलवे की नई प्लानिंग अपने कर्मचारियों का करेगा 360 डिग्री मूल्यांकन, फीडबैक को रखा जाएगा गोपनीय। रेलवे अपने यात्रियों के लिए सर्विसेज को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश का आपके पास मौका है। कल से ही 22 अगस्त से आप इसमें पैसा लगा सकेंगे। 1 ग्राम सोने की कीमत रहेगी 5,147 रुपए। इसमें आप डिजिटली भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, भारत सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण शुरू करने जा रही है 22 से 26 अगस्त तक। आप इस स्कीम में डिजिटली भी गोल्ड खरीद सकते हैं, पेटीएम, फोन पे वगैरह के जरिए भी। अच्छा, वहीं देखिए, Xiaomi कंपनी ने 900 लोगों को नौकरी से निकाला। ई कॉमर्स जायंट वेफेयर भी छटनी करने जा रहा। ओला कंपनी ने 5 किलोमीटर का एक ग्राहक से 861 रुपए किराया लिया था। अब कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ग्राहक को 95,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। अच्छा, व्हाट्सएप पर आपको एक नया फीचर मिलने जा रहा। अब चैट लिस्ट में स्टेटस दिखाएगा व्हाट्सएप, और इसके अलावा डिलीट किए हुए मैसेज को भी आप वापस रिकवर कर पाएंगे, अनडू डिलीट कर पाएंगे। बीटा यूजर्स के लिए व्हाट्सएप का यह नया फीचर भी जारी हो चुका है। इसके अलावा फेसबुक की ही तरह डीपी से भी आप स्टेटस देख पाएंगे। जिस तरह से इंस्टा फेसबुक में अपन देखते हैं ना स्टोरी और स्टेटस डीपी से, वैसे ही आप व्हाट्सएप से भी चेक कर पाएंगे। वह देखिए, आम आदमी पर जीएसटी की एक और मार पड़ने जा रही है। सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले अतिथि विद्वान और कवियों पर भी 18% जीएसटी लगेगा। सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम विभाग की तरफ से इसका स्पष्टीकरण जारी किया गया। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और दूसरे कार्यक्रमों में आने वाले लाइफस्टाइल गुरु और कवि जो सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें अब इनकम टैक्स के अलावा 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। पहले ये जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन सरकार ने अब इस पर यह नया नियम लागू कर दिया है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रूस ने परमाणु संयंत्र के करीब दागी मिसाइल, 4 बच्चों समेत 12 लोग हुए घायल। पंजाब हरियाणा के बीच बनी बड़ी सहमति। शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट। चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अब नया नाम शहीद भगत सिंह होगा। हरियाणा और पंजाब सरकार में इसको लेकर समझौता सहमति हो चुकी है। अच्छा, साल 2024 तक इंसान एक बार फिर से चांद पर कदम रखेगा। चंद्रमा पर चुने गए 13 स्थान जहां उतर सकेंगे अंतरिक्ष यात्री, और ये नया मिशन होगा आर्टेमिस 3। भारत के सामने श्रीलंका ने बताया अपना दर्द, कहा कि हम छोटे देश हैं, चीन को नहीं दे सकते हैं जवाब। खेल समाचार पर भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता दूसरा वनडे सीरीज में ली 2-0 की अजय बढ़त, और टीम इंडिया की ये लगातार चौथी वनडे सीरीज की जीत रहेगी। दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 5 विकेट से हराया। संजू सैमसन और शार्दुल रहे जीत के हीरो। वहीं एशिया कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से हुए बाहर। वर्ल्ड कप में कोहली, रोहित और राहुल को किया था आउट। बॉलीवुड से अच्छी खबर आ रही है। सोनम कपूर एक बार फिर से मां बनी है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दी बेटे के जन्म की जानकारी, और नाना बने अनिल कपूर। भारत सरकार का नया एक्शन प्लान देखिए। खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ केंद्र लेगा एक्शन। गृह मंत्रालय ने जांच एजेंसी को दिए खालिस्तानी नेटवर्क को खत्म करने के निर्देश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के मौके पर एक बड़ी दुर्घटना देखी गई। बांके बिहारी के मंदिर में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। रात 2 बजे मंगला आरती में 50,000 लोग पहुंचे थे, जबकि क्षमता 800 लोगों की थी, और वहां प्रॉपर एयर ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते 50 लोग तो बेहोश होकर भी गिर गए। वह देखिए दोस्तों, भारतीय शेयर मार्केट में दिल खोलकर पैसा लगा रहे हैं विदेशी निवेशक भी। पिछले 3 सप्ताह का ही डेटा देखिए आप। 44,481 करोड़ रुपए के इंडियन कंपनीज के शेयर खरीदे बाहर के फॉरेनर ने, विदेशी लोगों ने, यानी विदेशों में भी भारत की विश्वसनीयता बढ़ रही है। वह देखिए, दिल्ली में इंटरनेशनल फेक पासपोर्ट रैकेट का खुलासा। मास्टरमाइंड सहित 5 लोग हुए गिरफ्तार। 200 लोगों को भेज चुके हैं विदेश। अगर आप भी पासपोर्ट बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। वहीं दुनिया भर में ईंधन की कमी पर बड़ी खबर आ रही है कि अमीर देश कर रहे हैं ईंधन की मनमानी खपत। फ्यूल की ज्यादा कीमत चुका रहे हैं। गरीब देशों में इससे अशांति फैल रही है। वर्ल्ड कप से ठीक 100 दिन पहले फीफा ने बदला शेड्यूल। अब कतर में 20 नवंबर से शुरू होगा फुटबॉल महाकुंभ, पहले 21 नवंबर से होना था। पंजाब में देखिए दोस्तों, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का प्रकोप एक बार फिर से देखा जा रहा। सुअर के मांस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इतना ज्यादा बढ़ रहा है सुअरों में, और इसके कारण सरकार कई क्षेत्रों में सुअरों को मारने के भी आदेश जारी किए हैं। सुअर पालकों को सरकार इसके लिए मुआवजा भी देगी। पंजाब सरकार ने इस बीमारी को लेकर एक नई एडवाइजरी भी जारी की है। यहाँ तक कि पंजाब पूरे राज्य को कंट्रोल्ड क्षेत्र घोषित कर दिया अफ्रीकन स्वाइन बुखार को लेकर। अच्छा, राजधानी दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी पाने के लिए अब आपको एक शर्त पूरी करनी होगी। दिल्ली सरकार जल्द ही एक मोबाइल नंबर लॉन्च करेगी। उस पर मिस्ड कॉल देकर आप दिल्ली सरकार की सब्सिडी की स्कीम से रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, पंजीकरण करा पाएंगे। इंडियन आर्मी को इमरजेंसी पावर देने की तैयारी कर रही है सरकार। फास्ट ट्रैक रूट के जरिए खरीदेंगे जरूरी हथियार। अगले सप्ताह बैठक में मिल सकती है मंजूरी। शेख हसीना 5 सितंबर को पहुंचेगी दिल्ली। पीएम मोदी के साथ
साथ करेंगी स्वाधीनता सड़क का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश लखनऊ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, भारत में बैंकिंग न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है कि बैंक खाते बढ़ने की रफ्तार देश में सबसे तेज देखी जा रही है। देश की 78% महिलाएं और 78% गरीब आबादी भी बैंक से जुड़ चुकी है। दुनिया भर में देखा जाए तो पिछले 10 साल में दुनिया में बैंक खाते 23% बढ़े हैं। अच्छा, वैष्णो देवी यात्रा फिर से हुई शुरू। भारी बारिश से अचानक आई बाढ़ के कारण अस्थायी रोक लगा रखी थी, तो जम्मू कश्मीर में अब वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को तीर्थयात्रियों के लिए वापस शुरू कर दिया गया है। वहीं देखिए, एफडी पर अब आपको ज्यादा मिलेगा ब्याज। आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। पंजाब नेशनल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। अभी आईसीआईसीआई और पीएनबी पर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल पर एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस ग्राफ में चार्ट में आंकड़े में आप देख सकते हैं। अच्छा, राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर एक और नया नियम लागू हो चुका है। प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर वाले वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि दिल्ली में अब शोर नहीं चलेगा। मतलब आपको पता होगा, कई लोगों को शौक होता है अपनी गाड़ियों में हॉर्न को चेंज करवा देते हैं। जो कंपनी का डिफॉल्ट हॉर्न होता है उसके बजाय बड़ा तेज आवाज में लाउड में बोलने वाला हॉर्न लगा देते हैं। तो उस तरह के हॉर्न वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बुलेट वगैरह में जो साइलेंसर चेंज करते हैं, बड़ी आवाज करता है वो, उस तरह के साइलेंसर वाले वाहनों पर भी अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा, है ना। वहीं देखिए, अब एनएससी और केवीपी खाता खुलवाने और बंद कराने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन इन सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। डाक विभाग की तरफ से जो छोटी बचत योजनाओं की सुविधा है, इसको कम्प्लीटली ऑनलाइन खोलने और बंद करने की फैसिलिटी शुरू कर दी है इंडिया पोस्ट की तरफ से। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब पूरी बिजली मिलेगी, नहीं कटेंगे अन्नदाताओं के ट्यूबवेल कनेक्शन भी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि ट्यूबवेल की तकनीकी खराबी को हर हाल में 24 से 36 घंटों के अंदर ठीक किया जाए और किसान भाई लोगों को 24 आवर्स बिजली मुहैया कराई जाए। साथ ही किसानों के जो कनेक्शन है वो भी नहीं काटे जाएंगे। अच्छा, सेबी से खबर आ रही कि अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम से जुड़ा सेबी शेयर बाजार से जुड़ी वित्तीय जानकारियां शेयर करना अब आपके लिए आसान होगा। वहीं यूएनआई कार्ड के यूजर्स को लगा बड़ा झटका। कंपनी ने 2 सर्विस को बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसने आरबीआई के द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत सुविधा बंद करने का निर्णय लिया है। गाइडलाइंस में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई में कर्ज सुविधा के जरिए रकम डालने से मना किया गया और अब ये फैसिलिटी आपको यूएनआई कार्ड पर भी नहीं मिलेगी। वहीं आज इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के मौके पर आरबीएल बैंक की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्पेशल एफडी की स्कीम भी शुरू की गई है, जिसमें आपको नॉर्मल एफडी की बजाय 0.75% ज्यादा ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% ब्याज दर मिलेगी आरबीएल बैंक में। महिंद्रा स्कॉर्पियो का क्लासिक वर्जन लॉन्च हो चुका है। नया इंजन पुराने की तुलना में 55 kg हल्का है। एडवांस फीचर्स के साथ 14% ज्यादा माइलेज भी मिलेगा आपको। प्राइस क्या है इसके अलग अलग वेरिएंट की, जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए, टाटा मोटर्स ने भी 6.5 लाख रुपए में टियागो का नया वेरिएंट एक्सटी राइथम मार्केट में उतारा है। इसके भी फीचर्स वगैरह की जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर सीबीआई की रेड 14 घंटे तक चली। मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापामारी की तो आम आदमी पार्टी ने बताया जांच एजेंसी का दुरुपयोग। सीबीआई छापों पर भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी देखी जा रही है, यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर अंड-शंड बयान लगा रही हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है, तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुझे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। सीबीआई छापेमारी के बीच दिल्ली सरकार ने 12 आईएएस और 70 एडहॉक डेनिक्स अफसरों का भी ट्रांसफर कर दिया। सिसोदिया के मातहत सबसे ज्यादा अधिकारी ट्रांसफर किए गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज हो गई थी। दिल्ली एक्साइज स्कैम में 3 आबकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि सिसोदिया के करीबियों ने करोड़ों रुपए लिए, है ना। और वह देखिए, राजू श्रीवास्तव की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, अच्छी बात है। हेवी एंटीबायोटिक डोज कम करने से असर देखने को मिला। जॉनी लीवर भी एम्स हॉस्पिटल उनकी तबियत हालचाल जानने पहुंचे। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हिमाचल में बारिश ने बरपाया कहर। 20 लोगों की मौत हुई, 6 लोग अभी भी लापता हैं। रेलवे का पुल भी ढहा, मणिमहेश यात्रा भी रोकी गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 21 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हो गई, 6 लापता हैं। 742 सड़कें और 2000 से भी ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर बंद हैं। अगले 46 घंटे भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का खतरा बरकरार रहेगा, ये कहना है मौसम विभाग का। 25 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। हिमाचल धर्मशाला में भी 64 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मंडी, चंबा और कांगड़ा में सभी स्कूल कॉलेज भी प्रशासन के अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में बारिश से 30 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं देखी गई। उत्तराखंड में बादल फटा, उड़ीसा में भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में देखिए 3 नेशनल हाईवे समेत 250 सड़कें बंद हैं। सैकड़ों यात्री
यात्री अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं सड़कों पर। अच्छा, राजधानी दिल्ली में यमुना के किनारे रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। यमुना नदी का जल स्तर अब खतरे के निशान से नीचे चला गया। राजस्थान में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर समेत 13 जिलों में 8 इंच तक बरस सकता है पानी। राजस्थान वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि इस बार राजस्थान में वाटर ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए 1 साल तक पीने का पानी आ चुका है। 2 सबसे बड़े बांध जो है राजस्थान में भरने लगे हैं। बिहार राज्य में देखिए पटना समेत 20 जिलों में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट है। हालांकि बिहार में कई जगहों पर सूखा भी पड़ा हुआ है। सूखे ने किसानों की भी चिंता बढ़ाई। मध्य प्रदेश यूपी ने बिहार के लिए 10,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा। बिहार के 3 जिलों में मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 दिन बाद खुला सीजी आंध्र प्रदेश तेलंगाना मार्ग। गोदावरी सबरी का जलस्तर कम हुआ। इधर दंतेवाड़ा में डुमाम नदी उफान पर चल रही, 12 से ज्यादा मकान ढहे। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 21 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक उड़ीसा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, विदर्भ, गंगीय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये तो रहा वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में नजर डालें पूरे साप्ताहिक रेट पर, तो इस सप्ताह चांदी की कीमत में 2000 रुपए से ज्यादा की गिरावट आई और सोना भी 52,000 के नीचे आया। अभी सोने और चांदी का रेट क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। चलिए कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,272 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 36 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों में भी गिरावट आई है। अभी भारत में कोरोना के एक्टिव केस 1,01,166 चल रहे हैं। वहीं गायों में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए हरियाणा दादरी जिले में धारा 144 भी लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी के एग्जाम पर खबर आ रही कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती के लिए नवंबर में होगा एग्जाम। जेईई एडवांस परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र, एग्जाम 28 अगस्त को होगा और एडमिशन कार्ड 23 अगस्त को जारी हो जाएंगे। 11 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा। CUET PG एग्जाम पर खबर आ रही 1 से 11 सितंबर तक होगी परीक्षाएं। 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए 500 से ज्यादा शहरों में होगा परीक्षा का आयोजन। अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश में TET पेपर लीक पर खबर आ रही कि 25 मार्च नहीं बल्कि 10 मार्च को भी पेपर लीक हुआ था। MP में शिक्षक पात्रता परीक्षा में एग्जाम हॉल से ही लीक हुआ पर्चा, जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, एक शहीद पत्नी की बहादुरी भरी दास्तान। हाल ही में 16 अगस्त 2022 को जो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। ITBP के 39 जवानों से भरी बस जो है खाई में गिर गई थी। उसी दुर्घटना में राजस्थान सीकर के ये एक जवान भी शहीद हो गए थे। इनकी पत्नी पीहर थी, मायके थी और उन्होंने न्यूज में देखा, लेकिन इस बात को उन्होंने अपने ससुराल वालों से नहीं कहा, क्योंकि वो चाहते थे कि 2 दिन बाद जब उनके शहीद पति को घर लाया जाएगा तभी घर वालों को पता चल जाएगा। तब तक 2 दिन वो कितना दुख झेलेंगे। इस बात को लेकर शहीद जितनी ही बहादुरी दिखाते हुए वीरांगना पत्नी ने अपने दिल में इस दुख को 2 दिन तक दबाए रखा, किसी से नहीं कहा। मतलब वाकई में इनकी हिम्मत और इनकी बहादुरी को सैल्यूट यार। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है दोस्तों। नेटफ्लिक्स कंपनी बच्चों को कस्टमर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार से इसका कंपटीशन होगा। नेटफ्लिक्स पर अब आपको किड्स जोन का अलग से कैटेगरी मिलेगी। वह देखिए, पेंशन की गणना पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। दैनिक वेतनभोगी के तौर पर की गई सेवा भी अब जोड़ना जरूरी होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी की पेंशन की गणना करते वक्त नियमित होने से पूर्व दी गई डेली वेजर के तौर पर दी हुई सेवाओं को जोड़ना भी अनिवार्य होगा और इस तरह से कर्मचारियों को अब ज्यादा पेंशन मिलेगी। वह देखिए, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना की दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 26 लाख किसानों के खातों में 1750 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राहुल गांधी ने भी इनकी तारीफ की। छत्तीसगढ़ से एक और खबर आ रही, दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चौराहों से मूर्तियां हटाने के निर्देश दिए गए। लाठीकांड को गृह मंत्री ने बताया सही, कहा घटना का विश्लेषण करें और जिसकी गलती है उसे स्वीकार करें। अच्छा, वहीं एस्ट्रोलॉजी पर अपडेट आपको बता दूं, इस साल हरतालिका तीज जो है वो 30 अगस्त को रहेगी। वैसे तृतीया तिथि आरंभ तो 29 अगस्त को ही हो जाएगी, लेकिन समाप्ति 30 अगस्त को रहेगी। हरतालिका तीज पर भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर से पूजा करती, प्रार्थना करती है। एकादशी तिथि 22 अगस्त को रहेगी, लेकिन व्रत 23 अगस्त को रहेगा। 4 शुभ योग होने से इस दिन व्रत और दान करने से पुण्य मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए, बॉलीवुड से खबर आ रही कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शमशेरा फिल्म को दी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की अनुमति। रिलीज से पहले फिल्म मेकर्स को
आपको जमा कराने होंगे 1 करोड़ रुपए। वहीं कठपुतली मूवी का भी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। सीरियल किलर की तलाश में अक्षय कुमार आपको इसमें किरदार में नजर आएंगे। 2 सितंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी ये फिल्म। उत्तर प्रदेश में देखिए, इस बार एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा महाकुंभ। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई समीक्षा की बैठक। एयरपोर्ट का होगा विस्तार, सड़कें चौड़ी होंगी और कई बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट बैठक में। देश के गृह मंत्री अमित शाह 21-22 अगस्त को मध्य प्रदेश भोपाल में रहेंगे। उनके वेलकम के लिए MP की राजधानी को सजाया जा रहा, खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई जा रही है, सड़कों के गड्ढे भी भरे जा रहे हैं। मतलब देखिए, कोई नेता अगर कहीं शहर में आता तो उनके लिए व्यवस्थाएं क्या की जाती हैं। चलो उसी बहाने थोड़ा विकास तो हो जाता है लोगों का। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में गोरखपुर स्टेशन सहित 13 पार्किंग स्थलों की लगी ऑनलाइन बोली। व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की नई व्यवस्था। अच्छा, मैं देखिए रेलवे से खबर आ रही कि अब रेलवे स्टेशन पर भी होंगे आधार से जुड़े सारे काम। महाराष्ट्र के इस स्टेशन से ही शुरुआत होने जा रही है। आधार सेंटर मिलेंगे अब आपको रेलवे स्टेशन पर। रेल यात्रा करने दौरान अगर आपको अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है, बदलवाना है, नया आधार कार्ड बनवाना है या पुराने आधार कार्ड में कोई सुधार करना, अपडेट करना, तो ये सभी काम अब आप रेलवे स्टेशन पर भी कर पाएंगे। इंडियन रेलवे अपने स्टेशनों पर आधार से जुड़ी सेवाएं भी देने की तैयारी कर रहा है। वही देखिए बड़ी खबर, इस राज्य में अब बस टिकट होगी केसलेस। सरकार ने अपनाया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। दरअसल तमिलनाडु राज्य में यह नई सुविधा शुरू होने जा रही है। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै में बस यात्री केसलेस यात्रा कर सकते हैं। फिलहाल ये सुविधा 3 शहरों में शुरू की गई है, जहां 9000 सरकारी बसों में एक स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली की शुरुआत की गई है और जल्दी आपको राज्य की सभी बसों में ये डिजिटल फैसिलिटी देखने को मिलेगी। टाटा कंपनी से खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक के बाद अब CNG में भी कार उतारने की तैयारी कर रही है टाटा कंपनी। दमदार अल्ट्रोज का भी दिखेगा नया अवतार। साथ ही देखिए बैंकिंग न्यूज से खबर, IDFC फर्स्ट बैंक ने भी FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। प्राइवेट क्षेत्र के इस बैंक ने FD पर 0.50% ज्यादा ब्याज बढ़ा दिया और अभी आपको IDFC फर्स्ट बैंक के अलग अलग दिनों के FD पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, भारत में टोमेटो फ्लू का खतरा भी बढ़ रहा है। 5 साल तक के बच्चे इससे संक्रमित हो रहे हैं। लेसेंट की चौंकाने वाली रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। भारत में अभी तक 82 से भी ज्यादा बच्चे टोमेटो फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं और बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि ये जो टोमेटो फ्लू संक्रमण है फिलहाल सिर्फ बच्चों में देखा जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे 82 केस जो हैं वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ही देखे गए। ये टोमेटो फ्लू क्या है, इसके सामान्य लक्षण क्या है और बचाव के उपाय क्या है, इस बारे में मैंने DLS न्यूज पर कल दिन में एक सेपरेट वीडियो डाला था। तो अगर आप कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद आई इस नई बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए यूक्रेन में MBBS कर रहे भारतीय विद्यार्थी अब पोलैंड में भी अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। सरकार की तरफ से नियमों में ये छूट दी गई है और अंतिम अपडेट आ रहा है, वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया है सरकार ने। इस ऐप के माध्यम से नए वोटर अपने आप को खुद को रजिस्टर कर सकेंगे। आप अपना खुद का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकेंगे। नाम हटाना चाहते तो हटा भी सकेंगे और नाम में कोई बदलाव करेक्शन करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप जारी किया गया। गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस सिकड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की हमारे भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाने में लगभग कितना समय लगता है। 2 ऑप्शन आपके पास, 52 सेकंड या 62 सेकंड। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कभी भी कोई इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।